गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तूने आपने म्यूट कर दिया था अपने आप को। हाँ जी सर। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। क्या एक 1 मिनट वेट करते हो क्या? उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सर। Good evening, sir. क्या बोल रहे हो? गुड इवनिंग। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। चलो साथ का क्लास स्टार्ट करते हो क्या? जी सर। दिख रहा है? यस सर। तो हम न्यूरोलॉजी, वैदिक न्यूरोलॉजी का एडवांस कोर्स है। ओके, 12 दिन का हमारा क्लास होगा। मोर देन 1 आवर की क्लास, मंडे टू सैटरडे 4 PM। संडे ऑफ होगा हमारा। ओके, सर कैन यू रिपीट सर? मिस हो गई सर। मंडे टू सैटरडे क्लास होगा हमारा 4 बजे। ठीक है सर। ओके, संडे ऑफ होगा। ओके। तो एग्जैक्टली एक वीक में 6 दिन क्लास होगी। 12 दिन का क्लास है हमारा। तो एग्जैक्ट नेक्स्ट सैटरडे, ये सैटरडे नहीं, इसके आगे सैटरडे हमारा क्लास, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। तो हमें ये कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आप बहुत और तो आप जानते ही होंगे, न्यूमरोलॉजी क्या है, साइकिल नंबर क्या है, नंबर क्या है, कंपेटेबिलिटी क्या है। ओके, 81 वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ओके, बट उसका जो कंसेप्ट है वो सीखेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है या ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। नेम न्यूमरोलॉजी, उसका ओवरव्यू देखेंगे हम, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक आप पढ़ेंगे हम। कोई भी नंबर अगर डुप्लीकेट है, क्या इफेक्ट होगा? मान लो कि 1 नंबर है, वो 3 बार है, तो क्या उसकी इफेक्ट होगी? ओके, ये सब देखेंगे। और कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, लकी कलर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर की क्या इम्पैक्ट है, मैरिज कंपेटिबिलिटी, वैदिक ग्रेड देखेंगे। ओके, ये सबसे यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट होता है, वैदिक ग्रेड से। हाउ टू प्रिपेयर वैदिक ग्रेड कॉम्बिनेशन इन वैदिक ग्रेड, एस्पेक्ट इन वैदिक ग्रेड, इवेंट प्रेडिक्शन। ओके,
कैसे इवेंट प्रेडिक्ट करेंगे हम। मोबाइल न्यूमरोलॉजी ओवरव्यू देखेंगे हम उसका, वो टोटल डीप में नहीं देखेंगे, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है वो देखेंगे। हमारा हाउस नंबर, सिग्नेचर एनालिसिस और रेमेडीज। ओके, तो ओके सर। इस तरह से पूरा कोर्स हमारा होगा। आज हम देखते हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी हम नंबर की क्या इफेक्ट आती है। नंबर हमारी डीओबी में होता है नंबर, और हमारे नेम से भी नंबर निकल कर आता है। ओके, एक्चुअली हमारा नेम होता है उसमें लेटर होते हैं। अगर मैं पंकज टाइप पंकज करूं, ओके, तो पंकज में पी है, वो उसकी वाइब्रेशन 8 है, ए की 1 है, एन की 5 है, के की 2 है, ए की 1 है, फिर जे की भी 1 है। उस तरह से उसका टोटल होगा 18। ओके, 18 होगा 1 तो मेरा मेरा नेम है वो 9 की वाइब्रेशन है पंकज में। ओके, तो हर एक नाम है वो कैसे काम करता है वो देखेंगे। अब सब अपने आप को म्यूट ही करना है आपको। ओके, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लेना। तो इसमें हम हमारा खुद का एनालिसिस करते हैं, हम पूरा का पूरा, कहाँ से कैसे। हमारे नेम से जो नंबर निकल कर आता है वो, और हमारे बर्थ डेट से जो नंबर निकल कर आते हैं वो, वहाँ से हम हमारा खुद का एनालिसिस करते हैं। ओके, और वो एनालिसिस करके हमें आइडिया भी आता है कि इस तरह से हमारी लाइफ है वो हो सकती है। हमारी लाइफ की पैटर्न हमें पता चलता है, क्योंकि वो हमारी बार लाइफ में बार बार क्यों ऐसी इवेंट होती है। ओके, क्यों इस तरह की पैटर्न है, क्यों इस तरह के सर्कल है। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ मैं स्टिक हो जाता हूँ, स्टक हो जाता हूँ। ओके, तो ये सब हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी में। तो न्यूमरोलॉजी में जो मेन नंबर है, ओके, वो मेन नंबर है हमारी डीओबी। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहला है नंबर विच कम फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। ओके, सेकंड है नंबर्स विच कम्स फ्रॉम आवर नेम। उसके बाद है, ये सब होते हैं, ये सपोर्टिव नंबर है विच में अफेक्ट अस। ओके, जो हम घूम घूम के चलते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर, नंबर विच कम फ्रॉम मोबाइल नंबर। दूसरा क्या है, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर,
ओके, बैंक अकाउंट नंबर, जो हम हमसे जुड़े हुए हैं ये नंबर, और भी कई से हो सकते हैं। ओके, अगर जैसे कि अगर जो नंबर आप अपनी लाइफ में बार बार यूज़ करते हो उसकी भी इफेक्ट आती है। मान लो कि आप एम्प्लॉई हो और आपका एम्प्लॉई कोई नंबर है, ओके, और मान लो कि किसी को अपनी ऑफिस में वो नंबर से ही उसको बुलाते हैं, ओके, नाम से नहीं बुलाते। मान लो कि आपका एम्प्लॉय नंबर 101 है और आपको सब कंपनी में मतलब जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ सब आपको 101 कह के ही बुलाते हैं, तो आप पर उसकी भी इफेक्ट आएगी। ओके, तो इसीलिए जो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है हम पर वो कौन सा नंबर है? मोबाइल नंबर। ओके, क्योंकि मोबाइल नंबर हम 24 आवर यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो मोबाइल नंबर की आएगी हम पर। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये जो सब आप नोट करा रहे हैं ये सब अभी साथ के साथ नोट करते रहें सर, पीडीएफ भी मिल जाएगा इसके बाद में। हाँ, पीडीएफ में मिल जाएगा। ये सारा जो भी आप करा रहे हैं। हाँ, ठीक है सर, ओके। न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट क्या है? ओके, तो सबसे पहले तो ये कि हम अपने आप को जान सकते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी जी लेते हैं तो भी अपने बारे में कुछ जान नहीं सकते। ओके, कि ये मेरे साथ क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ। ओके, तो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों हमें help करते हैं कि हम अपने आप को जान सकते हैं क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। ओके, हमें पता चल जाता है कि क्यों हम ईगो वाले हैं, क्यों हम इतने इमोशनल है, तो वहीं से हमें पता चल लग जाता है। कभी कभी हमने भगवान को बोलते हैं कि भगवान तूने मुझे इतना क्यों इमोशनल बनाया, और हमारे डीओबी से हमें पता लग जाता है कि ये एक्चुअली ऐसा है। ओके, बट अल्टीमेटली उसके जिम्मेदार हम ही है ऐसा। ओके, यहाँ हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान, उसमें भी भगवान ने मुझे 2 तारीख पे ही क्यों पैदा किया। ओके, वो हमारे कर्मों के अगर जैसे हमारे कर्मा होते हैं उसी तरह हमें ऐसे डेट मिलती है। ओके, उसी तरह हमारी कुंडली बनती है। ओके, ओके, तो यही हम थोड़ा जान सकते हैं, हम अच्छी तरह से हमारी लाइफ को प्लान कर सकते हैं। ओके, कि हमें मालूम है कि ये न्यूमरोलॉजी से और एस्ट्रोलॉजी से हमें पता लगता है कि ऐसा है कि चलो ये साल अच्छा नहीं है। ओके, तो हम प्लान कर सकते हैं अच्छी तरह से कि ये साल मान लो कि फाइनेंशियल, शायद ये साल ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो क्या हम वो साल में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? ओके, तो इस तरह से हम अच्छी तरह से हमारी लाइफ का प्लानिंग कर सकते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी टेंशन हमें यही होती है कि ये मेरे साथ कब होगा, कब मुझे जॉब मिलेगी, फिर कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे। ओके, तो इसके आंसर भी मिलते हैं हमें, यहाँ से मिल जाते हैं। ओके, हाँ, बट सक्सेस हमें कब मिलेगी ये न्यूमरोलॉजी से नहीं पता चलता है, उसके लिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है
कि हाँ, बट ये कह सकता है कि न्यूमरोलॉजी ये कह सकता है कि हम्म, ये साल में आपकी चांसेस ज़्यादा है सक्सेसफुल बनने के, बट वो टाइम पे भी आपको हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये भी है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे मेन चीज है, ओके, सबसे जो मेन चीज है वो क्या है? हर प्लैनेट के नेचर को समझना। अगर हर प्लैनेट नेचर को नहीं समझा तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्योंकि क्या आएगा, जो भी होगा इसी तरह से होगा कि ये साल है आपका मेजरली आपका 1 नंबर से रूल हो रहा है। ओके, आगे यही आएगा। तो हमें 1 नंबर की क्वालिटी क्या है, 1 नंबर के कैरेक्टराइजेशन क्या है, वही अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या कहेंगे, क्या क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्या एसेस कर पाएंगे कि ये साल में ये हो सकता है। ओके, तो सन के बारे में अगर हम जानते हैं, ओके, तो हम कह पाएंगे कि ये साल में ये हो सकता है। ओके, तो आपने लोगों के बिहेवियर को देखा होगा। ओके, और कभी ना कभी आपने भी उसकी कुंडली देखे बिना या उसकी डीओबी देखे बिना उसके बिहेवियर से आपने प्रेडिक्ट किया होगा, या उसको कहा नहीं होगा पर आपने अंदर से ही अंदर प्रेडिक्ट किया होगा, है ना, या जज किया होगा। ओके, कि इसके साथ फ्यूचर में ऐसा होगा। ओके, आपने अगर किसी को बहुत फास्ट ड्राइविंग करके देखा तो जनरली आप ऐसा बोलोगे कि इसका एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, आप बोलोगे ना ऐसा कि ये प्रोबेबिलिटी लग रही है कि इसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि इसकी ड्राइविंग बहुत ही ऐसी है। तो बस यही, यहाँ बस हमें यही देखना है कि सन का बिहेवियर ऐसा है, मून का बिहेवियर ऐसा है। ओके, तो ये बिहेवियर है, तो उसकी वजह से उनकी लाइफ में ये हो सकता है। तो हमें सबके बिहेवियर को समझना है, सन का बिहेवियर कैसा है, मून का, जुपिटर का, ओके, राहु का, मर्क्यूरी का, विनस का, केतु का, सैटर्न का, मार्स का। अल्टीमेटली कोई न्यूमरोलॉजी है, बट न्यूमरोलॉजी है वो यहाँ प्लैनेट से रूल होती है। ओके, ऐसा नहीं है कि 1 नंबर कुछ करता है। ओके, बस इसे क्या नंबर की कनेक्शन, कंटेक्स ऑफ नंबर हम सीख रहे हैं। ओके, पर इसका बेस है वो तो प्लैनेट से ही आया है। हम जब 1 नंबर की बात करते हैं तो 1 नंबर कुछ नहीं करता है। अगर 1 नंबर कुछ करता है तो क्या करते हैं, हम 1 नंबर की प्रिंट करके उसकी पूजा करते हैं। ओके, पर 1 नंबर सन का है तो सन सब कुछ करता है बाहर। 2 नंबर कुछ नहीं करता है, मून करता है। ओके, 3 नंबर भी कुछ नहीं करता है, जुपिटर करता है। ओके, तो जब भी हम बात करेंगे कि 1 नंबर की ये कैरेक्टराइजेशन है, ये बिहेवियर है, तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, सन की बात कर रहे हैं। 2 नंबर की है तो हम अल्टीमेटली मून की बात कर रहे हैं। ओके, तो उससे पहले चलो वैदिक ग्रिड अभी देखना तो नहीं है। ओके, वैदिक ग्रिड अभी सीखना नहीं है। ओके, सबसे पहले तो हमें अ, सर 4 नंबर पे हमने राहु और यूरेनस लिखा है।
तो हम कब मतलब राहु ले और कब यूरेनस ले, जब हम 4 नंबर के बारे में सोचेंगे तो? ज्यादा यूरेनस लेना है, 70 मोर देन 50% यूरेनस कंसिडर करो। ओके। सर सर बोलो बोलो। सर राहु और यूरेनस अलग अलग है क्या सर? हाँ, अलग अलग प्लैनेट है। सर उसके 4 नंबर पे ओब्लिक में लिखा हुआ था वो, हाँ राहु तो ओब्लिक। हाँ, दोनों अलग अलग प्लैनेट है, क्योंकि 4 नंबर में थोड़ी राहु की कैरेक्टरिस्टिक है और थोड़ी यूरेनस की है। 7 नंबर में भी ऐसा है, थोड़ी केतु की है और थोड़ी नेपच्यून की। सर यूरेनस कौन सा प्लेनेट है वैसे, हिंदी में क्या बोलते हैं? हर्षल बोलते हैं इसे। अर्सल। हम्म, ठीक है सर। और नेपच्यून को वरुण बोलते हैं। वरुण। हाँ। ओके। तो ये वैदिक ग्रेड और मूलांक है, ये हम आगे देखेंगे। उससे जरूरी है, अभी हमें प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। ओके, तो प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास स्लाइड है। हालांकि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी की स्लाइड है, ओके, बट हम जो कैरेक्टरिस्टिक है वो यहाँ से ही देखेंगे। तो स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके, तो नंबर 1 है, सन का है। तो ये लोग होते हैं सूर्य जैसे होते हैं, ओके। जैसे सूर्य है वो इंडिपेंडेंट है, okay? आपको मालूम है कि हमारे ब्रह्मांड में जो भी जितने भी प्लैनेट हैं, किसी भी प्लैनेट के पास अपनी रोशनी नहीं है किसी प्लैनेट के पास? हाँ या ना बोलो। हो, है किसी प्लैनेट के पास अपनी रोशनी? नहीं। नहीं है ना। मून हमें जो दिखाई देता है, मून मून के पास जो रोशनी है वो भी सन से आती है, ओके। हम्म। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि नंबर 1 वाले भी ऐसे ही होते हैं कि किसी से भी सपोर्ट नहीं लेते, सबको सपोर्ट देते हैं। जैसे सन है वो हर प्लैनेट को रोशनी देता है, ओके। उसी तरह ये लोग भी ऐसे है, किसी से कुछ लेना इनको पसंद नहीं है, सबको देना होता है इनको, ओके। लाइफ में ऐसी कंडीशन आ गई कि किसी से हेल्प मांगनी पड़े तो ये मांगेंगे नहीं, हेल्प नहीं लेंगे, ओके। हाँ, पर इनको अगर कोई सामने से इनको हेल्प करते हैं तो करेंगे, तो ये रिसीव करेंगे, पर कभी भी किसी से हेल्प नहीं मांगेंगे, ओके। ये इनके नेचर में नहीं है। फ्रीडम वाले होते हैं, इनको फ्रीडम बहुत पसंद होती है, ओके। इसको आप नहीं कह सकते, अगर ये इसके आप बॉस हो तो भी कभी कभी बॉस को भी ये ना बोल देगा कि मैं ये नहीं करूँगा, आपको जॉब से निकाल देना है तो निकाल दो, ओके। मतलब कि ये इतने फ्रीडम वाले होते हैं, उनको जो पसंद है वही करेंगे। ओरिजिनलिटी, ओके, ओरिजिनल होते हैं, किसी की कॉपी नहीं करते, ओके। इंडिविजुअलेशन, अभी इंडिविजुअलेशन मतलब क्या है? यह इंडिविजुअल से ज़्यादा वो लिखना पड़ेगा।
इंडिविजुअलिटी मतलब क्या? इंडिविजुअलिटी मतलब ये हर जगह, पर्सनालिटी मतलब हम दूसरों के सामने जो दिखाई देते हैं वो पर्सनालिटी होती है हमारी। इंडिविजुअलिटी मतलब हम अंदर से जो होते हैं, ओके, हमारा जो ओरिजिनल हम जो होते हैं उसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिविजुअलिटी मतलब हम अपने दोस्तों के साथ जब होते हैं तो जैसा हम बिहेव करते हैं, जैसे हम जैसा होते हैं वैसा ही बिहेव करते हैं, ओके, उसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। तो मान लो पर हम जब हमारे सर के पास अगर हम कॉलेज में है, ओके, तो कॉलेज में होंगे तो हम कैसा बिहेव करेंगे? कॉलेज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस तरह से बिहेव करेंगे। कॉलेज में जैसा बिहेव करना चाहिए ऐसा करेंगे, ओके। तो वहाँ हमारी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। तो पर्सनालिटी मतलब वही कि जो हर जगह चेंज होती रहती है, और इंडिविजुअलिटी मतलब वो चीज़, हमारे पास वो चीज़ है जो कोई जगह पे चेंज नहीं होती है। फिर अगर हम जॉब पर जाएंगे, ओके, तो वहाँ हमारा बिहेवियर कैसा होगा? जब हम घर में होंगे तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा? तो वैसा वो बिहेवियर, ओके, जो हम सबके साथ चेंज करते हैं उसे पर्सनालिटी कहते हैं। और इंडिविजुअलिटी मतलब जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म है, जो हम कहीं पे भी चेंज अंदर से हो, अंदर से जो हम है वो, ओके। दूसरी तरह से समझाओ तो इसलिए पर्सनालिटी हम हर जगह पे हम हमारी चेंज करते हैं, ओके। जहाँ जैसी पर्सनालिटी अगर हम, इसीलिए उसका नाम पर्सनालिटी क्यों पड़ा, ओके। अगर हमें ऐसा करना है कि चलो स्कूल में कॉलेज में एक अलग तरह की पर्सनालिटी हम बनाना चाहते हैं, जहाँ हमारी जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ हम एक अलग तरह की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, ओके। घर में हम एक अलग तरह की पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं। तो हर जगह हमारी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, पर हमारी इंडिविजुअलिटी मतलब हम अंदर से जो होते हैं वो चेंज नहीं होता है, हम सबका वो सेम रहता है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंडिविजुअलिटी मतलब हम हमारी नज़र में जो है वो, ओके, हम जो हमारी नज़र में जो है वो इंडिविजुअलिटी। और पर्सनालिटी मतलब हम जो दूसरों की नज़र में है वो, जैसे हम कैरेक्टर और स्टेटस को कहते हैं। कैरेक्टर मतलब क्या? हम हमारी नज़र में जो है वो। स्टेटस मतलब क्या? दूसरों की नज़र में हम जो है वो, ओके। अटेनमेंट मतलब यहाँ ये कहता है कि इंडिकेट करता है कि ये कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में। लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी होती है। बिगिनिंग, कुछ भी काम होता है उसको बिगिन जो करता है ना। मान लो कि सन नहीं होता तो क्या किसी भी चीज की बिगिनिंग हो पाती? नहीं हो पाती ना। क्यों? क्योंकि विदाउट लाइट हम कुछ भी क्या बिगिन कर पाते? नहीं कर पाते, ओके। तो कोई भी काम है उसको बिगिनिंग करने वाला कौन है? नंबर वन है। बिगिनिंग हुई मतलब वन, नंबर वन की जो क्या कहते हैं, वन नंबर का रोल स्टार्ट हुआ, ओके। इनोवेटर होते हैं ये लोग, इनोवेटिव काम करते हैं, ओके। इधर जनरली इसीलिए ये लोग होते हैं वो अपना अपना ही काम करते हैं, मतलब कि किसी के नीचे काम नहीं करते, ओके। इनोवेटर होते हैं तो अपना कुछ इनोवेटिव कुछ भी तरह का बिजनेस करते हैं, ओके।
और एक अलग तरह का डॉक्टर इनोवेटिव मतलब क्या? ऐसा तो हो, इनोवेटिव मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसी ही काम करेंगे कि जो कोई करता ही नहीं है, जो डॉक्टर बनेंगे, पर वो डॉक्टर ही भी इस तरह से करेंगे जो सबसे अलग हो। ओके, समझ रहे हो? तो वो इनोवेटर है। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर है, डॉक्टर का काम है वो सबसे अलग है। मान लो कि वे टीचर बने तो टीचर भी बहुत ही अलग तरह से टीचिंग होगा, उनका इनोवेटिव होगा। समझ रहे हो? ओके। तो ये लोग बहुत ही, और 1 नंबर वाले सेल्फ सेंटर होते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि पूरा ध्यान है वो उन पर रहे, सेल्फ सेंटर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश है वो। ओके, सेल्फिश वो थोड़े से भी सेल्फिश नहीं है, बट सेल्फ सेंटर है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो उन पर रहे। तो यहाँ से थोड़ा आइडिया आएगा कि जब 1 नंबर की, मान लो कि कोई साल है हमारा या कोई पीरियड है, वो 1 नंबर से रूल हो रहा है, तो वो टाइम पे क्या हो सकता है? ओके, ऐसा हो सकता है कि हम कुछ नया स्टार्ट करें क्योंकि बिगनिंग है। ओके, और स्पेशली ऐसा कुछ स्टार्ट करें जो हम्म, हम खुद मतलब अ, हमारा खुद का हो, ऐसा कुछ स्टार्ट करें। ओके, ऐसा हो। 1 नंबर है वो क्या करता है, रिस्पेक्ट देता है हमें, नेम फेम देता है। ओके, तो कुछ ऐसा हमारे साथ हो, नेम फेम हो, ऐसे ही कोई इवेंट हो हमारी लाइफ में, कुछ हम इनोवेटिव करें। ओके, अगर हम मान लो पढ़ लिख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे नंबर अच्छे आए। ओके, क्योंकि नंबर 1 मतलब क्या, सबसे आगे रहना पसंद है उनको। ओके, तो इस तरह की जो इवेंट है वो बन सकती है। पर अगर मान लो कि 1 नंबर है वो सपोर्टिव नहीं है, तो 1 नंबर की जो पीरियड है वो बुरा जाएगा। तो इस केस में उनके साथ क्या हो सकता है, उनका नेम बिगड़े, ऐसी कोई इवेंट हो सकती है उनके साथ। सन है वो, फिर हेल्थ का भी, हेल्थ अच्छी हेल्थ होना वो भी सन की वजह से होता है, तो हेल्थ बिगड़ेगी, इम्यूनिटी बिगड़ेगी। ओके, तो ये सब इवेंट हो सकता है जब 1 नंबर का पीरियड होता है तब। ओके, 2 नंबर की बात करते हैं। तो 2 नंबर, जैसे 1 नंबर है वो कैसा है, किसी को भी लीड करना है, जबकि इसका काम है सपोर्ट करना। ओके, ये लीड नहीं करता, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये जनरल, अगर इनको मैनेजर बना दइए तो वो सामने से कहेगा मुझे मैनेजर नहीं बनना है। ओके, क्योंकि इसको लीडरशिप करनी पसंद नहीं है, इसको सबको सपोर्ट करना पसंद है। ओके, कोऑपरेट करते हैं, हर जगह बैलेंस बनाए रखते हैं। ओके, काफी डिप्लोमेटिक होते हैं, पीस मेकर होते हैं। ओके, अगर कहीं पे भी झगड़ा हो गया तो ये नंबर 2 वाले होते हैं, वो क्या शांति बनाए रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज कराएंगे। ओके, इमोशन का भी वो कारक है, इसलिए
आपको कहीं ना कहीं जिनको बेसिक न्यूमरोलॉजी आती है उनको मालूम ही होगा कि 2 नंबर है वो इमोशन का है। ओके, क्योंकि मून है वो बहुत ही इमोशनल है। ओके, फिर आर्ट, लिटरेचर, पोएट्री, कुकिंग, ये सब चीज़ों पे 2 नंबर मतलब के मून रूल करता है। ओके, जो स्टोरी होती है, स्टोरी हमें कौन बोलता है? मम्मी ज़्यादा सुनाती है। ओके, क्योंकि मम्मी हमारी लाइफ में, मम्मी है वो मून है। ओके, और फादर मतलब सन है। हमारी कुंडली में सन मतलब सन की कंडीशन से पता चलेगा कि हमारी फादर की कंडीशन क्या है, मून की कंडीशन से पता चलेगा कि हमारी मदर की कंडीशन क्या है। ओके, तो हमारी जो हमारे मदर की जो क्वालिटी होती है वही सारी 2 नंबर की क्वालिटी है। और हमारी जो फादर की क्वालिटी है, एज ए फादर जो रोल है होता है वो सन की क्वालिटी है। फादर का क्या रोल है? हमें हमें गाइड करते हैं, हमें हौसला देते हैं। ओके, जब भी हमें कुछ चाहिए तो वो देते हैं। वो उसी तो जैसे सन सबको लाइट देता है, उसी तरह पिताजी क्या करते हैं, हर चीज हमें देते हैं। ओके, जो भी चाहिए हमें वो। तो और इसीलिए मदर है वो दो मून को रूल कर ओके सॉरी, मून है वो मदर को रूल करती है। ओके, तो एक अच्छी तरह से कुकिंग करना, घर के कामों को करना, ये सब किससे रूल होता है? मून से रूल होता है। क्योंकि हमारी मदर ही ऐसा काम करती है ना। हमें कहानियाँ सुनाती है, कुकिंग करती है, घर के सारे काम करती है। ओके, हमें सपोर्ट करती है। इमोशनल सपोर्ट हमें मोस्टली मॉम से ज़्यादा मिलता है, फादर से ज़्यादा। ओके, क्योंकि फादर 1 नंबर है तो वहाँ से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। पर 2 नंबर क्या है? वो इमोशन है, इसीलिए मदर से इमोशनल सपोर्ट हमें ज़्यादा मिलता है। ओके, तो इन शॉर्ट के मून मतलब हमारी मदर का जो हमारी और जो बिहेव होता है वही मून है। ओके, प्रॉब्लम क्या है मून के केस में? वीकनेस क्या है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है। ओके, तो इनकी लाइफ में अप डाउन होता है, समझ रहे हो? कभी लाइफ ऊपर जाती है, कभी लाइफ नीचे आती है। बहुत कभी कभी लाइफ में ड्रामा करते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल, ये भी मून की वीकनेस है। इमोशनल ब्लैकमेल जो होता है वो मून की वीकनेस है। ड्रामा करना, ओके, डिसीजन नहीं ले पाना। ओके, कभी कभी ऐसा होता है मून वाले के डिसीजन नहीं ले पाते कि इधर ये डिसीजन लूँ या वो डिसीजन लूँ, कंफ्यूजन होते हैं। ओके, अगर 2 नंबर अगर बिगड़ जाए, या मतलब कि मून अगर बिगड़ जाए तो डिप्रेशन हो सकता है। लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ कभी होगा नहीं। 2 नंबर लिक्विड कैश भी है। अभी लिक्विड कैश मतलब क्या मालूम है सबको, किसी को? नहीं सर। लिक्विड कैश मतलब वो कैश जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं हमारे घर के किसी भी काम के लिए। ओके, अगर मान लो कि आपने कोई पैसा है वो बैंक में फिक्स एफडी में रख दिए तो वो फिर लिक्विड कैश में नहीं आएगा आपका। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ओके, पर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी से क्या अभी आपको
रात को कुछ 2 लाख की भी जरूरत है, 2 लाख की भी जरूरत है, 2 लाख की ऐसी कोई चीज लेनी पड़े तो वो 1 करोड़ का घर क्या आपको काम आएगा? तो ऐसे पैसे, ओके, ऐसे तो लिक्विड कैश मतलब ऐसे पैसे जिससे हम कभी भी कुछ, हमें कुछ चाहिए तो वो हम खरीद सके। ओके, अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2 लाख है तो आपके पास मतलब लिक्विड कैश 2 लाख है। पर आपके पास एफडी में 50 लाख है तो वो फिर लिक्विड कैश में नहीं आएगा। ओके, तो जो मून है वो लिक्विड कैश है। ओके, अगर आपने देखा होगा कि अगर आपका मून अच्छा नहीं होगा तो आपके पास उस तरह से बहुत सारे पैसे होंगे, आपके पास प्रॉपर्टी, अगर आपकी प्रॉपर्टी वो सबको गिना है तो आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे लेकिन लिक्विड कैश नहीं होगा आपके पास। समझ रहे हो? ऐसी दिक्कतें होगी। ओके, 3 नंबर की बात करते हैं। तो 3 नंबर है मेनली, 3 नंबर है वो किसका है? नॉलेज का है। ओके, सबसे पहले जरूरत है। ओके, तो पहले 3 नंबर में भी यही आ गया हो। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? पिताजी, फिर माताजी और फिर गुरु। 3 नंबर मतलब हमारे टीचर। 3 नंबर का काम क्या है? नॉलेज। इसका मेनली उसका पूरा का पूरा जो फोकस है वो नॉलेज पर होता है 3 नंबर वालों का। ओके, ये लोग नॉलेज, सबसे खास बात ये है कि नॉलेज पैसों के लिए नहीं लेते। उनको नॉलेज लेके ही एक अलग तरह की, एक जो आनंद की जो अनुभूति होती है, ओके, उसके सामने पैसे की कोई मायने नहीं रखता पैसा इनके लिए। ओके, इनके लिए नॉलेज ही सब कुछ होता है। हाँ। तो अगर आपको ग्रोथ ग्रोथ का भी ये नंबर है, ओके, अगर आपके डीओबी में 3 नंबर है तो आपकी लाइफ में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा डे बाय डे। क्रिएटिविटी होगी आप में, विजन अच्छा होगा आपका, आप समझदार होंगे, विजडम होगा आपके अंदर, सोशल होंगे आप, एजुकेटेड होंगे आप, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी होगी, प्यूरिटी होगी आपके अंदर, आप ईमानदार होंगे। ओके, तो ये सब जुपिटर की क्वालिटी है। अगर 3 नंबर वाले, अगर आपकी डीओबी में कहीं पे भी, खास करके अगर आपका मूलांक 3 है, शायद आपको मालूम ही होगा कि मूलांक मतलब क्या होता है ना? तो अगर आपका मूलांक 3 है तो कभी भी बेईमानी नहीं करना अपनी लाइफ में। 3 नंबर वालों के लिए ये सबसे जरूरी है। ये लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं, स्कॉलर होते हैं। ओके, जो स्कूल में जो मोस्टली फर्स्ट आते हैं, ओके, वो मतलब जिनका जुपिटर अच्छा होता है ना, वो एकेडमिक में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ओके, हालांकि वो आगे जाके वो थोड़े ग्रो हो जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि हम्म, ऐसे नंबर लाना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, हमारे अंदर नॉलेज होनी चाहिए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉलेज में आके या 11th 12th में आके इनका ऐसा हो सकता है कि इनके नंबर अच्छे नहीं होंगे लेकिन इनकी नॉलेज अच्छी होगी। ओके, क्योंकि इनको पता लग गया है कि कॉलेज में फर्स्ट आना ये इम्पोर्टेंट नहीं है।
नॉलेज अच्छी होनी चाहिए हमारी। ओके, तो वो नॉलेज पे पीछे भागते हैं। उससे पहले वो क्या करते हैं, अच्छे नंबर लाना उनका प्रयास होता है उनका। फिर वो उनको पता लग जाता है कि नॉलेज इससे बेटर है, नॉलेज पाना जरूरी है। ओके, अच्छे नंबर लाना वो जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद है 4 नंबर। न्यूमरोलॉजी किसको थोड़ी मतलब बेसिक आता है, थोड़ा बहुत जानते हैं। किसी को भी नहीं आता है। क्या सर, एक बार रिपीट करना प्लीज, थोड़ी आवाज कट गई थी। ऐसा बोल रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी थोड़ा बेसिक किसको मालूम है। सर मुझे थोड़ा आता है। तो आपने 4 नंबर के बारे में क्या जानते हो? अम, सर इनका ये है कि जैसे इनका माइंड होता है, बॉडी नहीं होती है, तो ये माइंड से ज्यादा सोचते हैं बट एक्शन ओरिएंटेड इतने नहीं होते हैं। हम्म। और मतलब और जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। हम्म। एंड आइडियाज तो बहुत होते हैं बट इनको हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हम्म। जी जी। तो चलो, उससे पहले यहाँ मैं ये कह देता हूँ कि हेलो। आप बोलो। हाँ जी सर, मेरा नंबर 4 ही है सर, मेरे पे अप्लाई होती है सारी चीजें हाँ। एग्जैक्टली। ओके, यहाँ मैं सबके सामने मैं लिखूंगा जो यूरेनस की वजह से जो क्वालिटी है वहाँ यू लिखूंगा मैं, और जो राहु की वजह से है वहाँ मैं राहु लिखूंगा। आपको दिखा, अभी राहु का एक भी नहीं आया है। आप देखोगे कि राहु की तो एक भी नहीं आई है, पर अभी दिखता होगा। राहु की सबसे पहले है शॉर्टकट लेना। ओके, सबको पेंडिंग रखना। ओके, एब नॉर्मली बिहेव करना। ओके, यहाँ में जो राहु का है इसको रेड कलर से कर देता हूँ। रेड कलर में दिखाता हूँ, ब्लैक ही अच्छा है, सिर्फ उसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अप डाउन आना, अप डाउन होना। ओके, वो भी आर की वजह से होता है। सर ये एवरीथिंग पेंडिंग यानी काम को पेंडिंग रखते हैं क्या ये?
हाँ, काम को यानी रखते ही या हो जाता है? रखते हैं। ओके। सर मूडी भी होते हैं? हाँ, मूडी ये भी यहाँ से ही आएगा। सर क्योंकि कंफ्यूजन में भी रहते हैं, ऐसा भी है? हम डायरेक्शन लेस होते हैं। ओके। तो अभी आप ही सोचो, आपका 4 नंबर है ना, तो कभी जब आप अपने बुरे वर्जन बन जाओगे ना 4 नंबर के, तब आपके अंदर ये सारी क्वालिटी आएगी। पर जब आप अच्छे वर्जन बनोगे तब आप सिस्टेमिक होंगे और काम ऑर्डर से करोगे। सर्विस सर्विस हाँ जी। क्या? हाँ जी। हाँ जी सर। क्या बोल रहे हो? सर आप क्या कह रहे हैं? जब 4 नंबर का बुरा वर्जन होगा ना आप, जी सर। तब ये राहु की क्वालिटी आएगी आपके अंदर। पर जब आप 4 नंबर के अच्छे वर्जन बनोगे तब ये हम्म। यूरेनस की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। सर मुझे फील होता है मेरे अंदर दोनों चीज है, थोड़ी सी यूरेनस की, थोड़ी सी राहु की, दोनों है, मिक्सचर है। हाँ। ओके। तो सर मतलब कि अच्छे वर्जन यानी वो कैसे होते हैं, हो सकते हैं? अच्छा वर्जन मतलब क्या कि उसकी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ज्यादा होना और नेगेटिव चीजें हैं वो कम होना, वो मतलब बेटर वर्जन। पूरा वर्जन सर मतलब नेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा होना और पॉजिटिव बातें हैं वो कम होना। सर जैसे मतलब मूडी का मतलब ये है कि जैसे कभी कोई मन किया तो सारे काम जो पेंडिंग है सारे एक साथ खत्म कर दिए लाइन से, और कभी कभी मतलब मन नहीं किया तो छोड़ दिया आगे के लिए कि फिर देखेंगे। हम्म। तो और वो जो काम करना है सिस्टम से करना है पूरा, मतलब करना है तो सही से करना, वरना नहीं करना ही नहीं है। हम्म, ये चीज भी है, और कंफ्यूजन बहुत रहती है दिमाग के अंदर, एक ही बारी में दिमाग कई दिशा में घूम रहा होता है। कंफ्यूजन वो राहु की वजह से होता है कंफ्यूजन। सर यूरेनस का मतलब कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन दोनों में फर्क, मतलब 4 नंबर है तो उसको राहु समझेंगे यूरेनस समझेंगे? दोनों समझेंगे ना, दोनों की क्वालिटी आएगी। देखो आपने खुद बोल दिया कि मेरे में अंदर ये यूरेनस वाली थोड़ी है और राहु वाली भी थोड़ी है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग। यस सर। नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं सर दिमाग में कभी कभी, कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नेगेटिव थिंक नेगेटिव थिंकिंग वो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है अल्टीमेटली। जो चीज हुई नहीं जो चीज हुई नहीं है कभी उसके बारे में सोचना कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और मेरे ख्याल से सर इंट्यूशन पावर जो होती है ना, किसी चीज को पहले से मतलब पहचान लेंगी उसको, वो भी होती है सर। वो यूरेनस की वजह से होता है। मतलब कोई चीज होने वाली होती है पहले ही पता चल जाता है थोड़ा सा। हाँ। ओके। तो ये लोग सिस्टम से काम करते हैं। अगर मान लो कि सिस्टम तो आपके यूरेनस की क्वालिटी है, पर अगर सिस्टम से नहीं कर रहे हो, शॉर्टकट से कर रहे हो, तो राहु आपको 4 नंबर आपका 4 नंबर है वो राहु से ज्यादा रूल हो रहा है। वहां से आवाज बहुत आ रही है। अगर कुछ पूछना है तभी आप म्यूट करना, अनम्यूट करना। ओके। तो
अगर 4 नंबर यूरेनस की क्वालिटी आएगी आपके अंदर तो 4 नंबर बहुत ही ब्लेसिंग है। देखो कैसा हमें बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। ओके, हमारी जो रूट होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, हमारा जो हमारी बुनियाद बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। ओके, यूरेनस आता है तो हम रिवॉल्यूशन करते हैं, रिवॉल्यूशन करना हमें पसंद होता है। हम ऐसे बन जाते हैं कि हमें कुछ रिवॉल्यूशन करना है, कुछ नया करना है, कोई क्रांति करनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि देश के लिए ही क्रांति करनी है, हमारे खुद के लिए हो जाए ओके तो भी बहुत है। ओके, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं। अगर आप इसको आपने बोला है, मान लो कि ये लोग आपसे पैसे मांगने आए और बोला कि मैं 5 दिन में दे दूंगा वापस, तो ये दे देंगे, 100% दे देंगे। पर उसके राहु की क्वालिटी होगी तो 5 दिन तो सोचो, 5 दिन तो चले गए पर वापस भी नहीं आएंगे शायद पैसे। समझ रहे हो? ओके, तो ऐसा है ये। सर अगर जैसे राहु की क्वालिटी आती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिसऑनेस्ट हो जाता है। क्या होता है? अगर राहु की क्वालिटी आती है तो ऐसा भी है कि वो डिसऑनेस्ट हो जाते हैं हाँ, डिसऑनेस्ट भी हो। मनी को लेके। हाँ, ओके ओके। सर हम्म। सर क्या कोई ऐसा मतलब इसमें कोई तरीका है जिससे मतलब कुछ 4 नंबर वाला पर्सन मतलब चाहे सिर्फ यूरेनस के ही मतलब इफेक्ट है उसके अंदर राहु के ना है? अरे, ऐसा नहीं है, हमें बस यही करना है कि हमें 4 नंबर से, अगर हमारे पास 4 नंबर है, अगर वो 4 नंबर अच्छा अच्छा बनाएंगे हम उसको, तो हम यूरेनस जैसे बन जाएंगे। और अगर उसके वीकनेस पर जाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली राहु के पास जाएंगे। ओके, जैसे कि मेरा, आप बोल रहे हो ना आपका नंबर है, तो मेरा भी डेस्टिनी नंबर 4 है। Okay? तो मैं ये ट्राई करता हूँ यूरेनस जैसा बनूं, मैं राहु जैसा नहीं बनूंगा। सिंपल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ ये क्लास। मेरे को बिल्कुल भी नहीं ये पता भी जैसे नंबर निकालते हैं वो भी आप ये चीजों भी सिखाएंगे? हाँ, अभी तो सिर्फ यही देख रहे हैं कि हर नंबर की क्वालिटी क्या है, नंबर कैसे निकालने हैं, वो तो आगे देखेंगे हम। जी जी जी। थैंक यू सर। आज का क्लास अभी तक यही तक है। ओके, और आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे, पर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हमारा क्लास अभी ओपन है। जैसे सर मेरे को नुमेरो का एन भी नहीं आता, मेरी बिल्कुल ही ना बिगनिंग है। तो मेरे को समझ आएंगी ये चीजें, समझ आ रही है? हाँ, आएगी ना। ओके ठीक है सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर सर ओके, हाँ, पूछो। अब मैं पूछूं सर? हाँ, पूछो पूछो। हाँ सर, जैसे भी आपने ये राहु और यूरेनस और केतु और दूसरा क्या था उसका? नेपच्यून। हाँ, तो सर ये सब मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है ना, तो ये सभी प्लैनेट्स के साथ है क्या? नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, खाली? 4 और 7 में ही है ऐसा। ओके, हम्म, ठीक है। ओके।
जनरली आप देखोगे 4 नंबर की क्वालिटी में तो मोस्ट ऑफ पीपल में यूरेनस की क्वालिटी ज़्यादा होगी, राहु की कम होगी। बहुत लोगों के पास राहु की क्वालिटी होगी। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी यूरेनस, इसकी राहु की क्वालिटी ज्यादा है। मैं इसलिए थोड़ा सा, मतलब शी इज माई गुड फ्रेंड, बट उसमें काफी सारी ये प्रॉब्लम्स हैं। ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो आज आपने जो भी रीडिंग कराया है सर, ये इन सब के नोट्स सर प्लीज ग्रुप पे डाल देना, ताकि डेली डेली रिवीजन होती रहे और वो स्ट्रांग होता रहे। ओके। मेरा भी सर ना कॉम्बिनेशन ये भाग्य मूल्यांक का ये 4 और 7 का ही है। तो इसमें दोनों के जैसे केतु के बता रहे हैं आप, केतु में भी डबल साइड होती है, पॉजिटिव, तो उसके भी दोनों के इफेक्ट आ सकते हैं उसमें भी। लेकिन मेन इसका ही रहता है जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर जो होता है। 7 नंबर में जो होता है ज्यादा क्वालिटी होती है वो 40 साल तक मूलांक की होती है, 40 साल ओके, के बाद भाग्यांक की होती है। जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, फर्स्ट 40 ईयर तक मेन जो डेट होती है उसका रहता है। ठीक है सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो उस दिन, लास्ट दिन, आप एक न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट हम कैसे बनाते हैं वो एक बार दिखा देंगे या सिखा देंगे? हाँ सिखा देंगे। थैंक यू। ओके ओके। तो और कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज का क्लास क्लोज करता हूँ अभी मैं। थैंक यू सर। ओके, कल थैंक यू सर। 4 बजे मिलते हैं। ओके, थैंक यू जी, सो मच सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू।